सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनोखा रखवाला। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 6 अनोखा रखवाला। पाठ परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि हमें जीव जंतुओं के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए। वे बेजुबान होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उनका भी बड़ा महत्व है। उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, वे बहुत वफादार होते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है कि हमारे आसपास जो भी पशु पक्षी रहते हैं, उनके प्रति हमें उदारता बरतनी चाहिए, उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। वो बेजुबान होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। हमें उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, हमें उनके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो हमारे वफादार होते हैं और वक्त पड़ने पर हमारी सहायता करते हैं। अब हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, कहानी को जानते हैं। वह परेशान होकर गंभीरता से छत पर खड़ा होकर दूर किसी पॉटरी मिल की धुआं उगलती काली चिमनियों की ओर देखता हुआ सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। नीचे पत्नी रो रही थी। उसने कल रात से खाना नहीं खाया था और आज फिर सत्याग्रह किए बैठी थी। कुत्ता बासी रूखी रोटियां चबाने के बाद पेड़ के नीचे पांव पसारे आंखें मूंदे निश्चित लेटा था। कभी कभी अपनी पूंछ से भिनभिनाती मक्खियां उड़ा लेता था, फिर टाट के चीथड़े की तरह निर्जीव सा पड़ा रहता था। तो जो पाठ के लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि एक दिन मैं परेशान होकर, बहुत परेशान था मैं, और बहुत गंभीरता के साथ विचार करता हुआ छत पर अपनी खड़ा हुआ था। मुझे दूर से पॉटरी मिल से धुआं उगलती हुई चिमनियां दिखाई दे रही थी। मैं उन्हें लगातार देखता जा रहा था और मन में सोच रहा था कि क्या किया जाए। और नीचे घर में मेरी पत्नी रो रही थी। उसने रात से खाना नहीं खाया था और आज फिर वो सत्याग्रह किए बैठी थी, यानी कि आज फिर से उसने ऐसा संकल्प ले लिया था कि वो खाना नहीं खाएगी। जैसे सत्याग्रह में आंदोलन होते थे, लोग किसी भी बात के लिए लेकर हड़ताल कर देते थे, नारे लगाते थे, आज वही मेरे घर में हो रहा था। और जो कुत्ता था, उसने क्या किया, उसने बासी रूखी रोटियां खा ली, उनको खा लिया और उनको चबा चुबू के क्या करा, पेड़ के नीचे पांव पसार कर आंख बंद कर कर बिल्कुल हर परेशानी से जैसे उसको मुक्ति मिल गई हो, ऐसे निश्चित होकर लेटा था। कभी वो अपनी पूंछ से अपनी मक्खियों को उड़ा लेता था जो उसके ऊपर बार बार आ रही थी, और फिर बिल्कुल ऐसा निर्जीव था जैसे कि उसके अंदर जान ही न हो, ऐसे लेट जाता था जैसे कि टाट का कोई चीथड़ा फाड़ कर फेंक दिया। टाट यानी कि बोरी का टुकड़ा, उससे कोई टुकड़ा फाड़ कर उसे फेंक दिया गया हो। कल भी इसी तरह झगड़ा हुआ था कुत्ते को लेकर। वह सीढ़ियों से नीचे उतर भी न पाया कि पत्नी कपड़े धोने वाले मुदर को नचाती हुई कुत्ते पर पिल पड़ी थी। इस आक्रमण से कुत्ता घबरा उठा था। पहले तो उसे सूझा ही नहीं कि किधर भागे। फिर एकाएक पिछले दोनों पांवों के बीच पूंछ सिकोड़े कैं कैं करता हुआ मंदिर वाली गली की ओर निकल गया था। इस घटना के पश्चात घंटा भी न बीता होगा कि उसने देखा बच्चे कुत्ते को मफलर से बांधकर फिर घर में घसीट लाए हैं और माँ की आंखें बचाकर सीढ़ियों के नीचे गलियारे में हलवा खिला रहे हैं। तो रोजाना लेखक के घर में कुत्ते को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था। ये कुत्ता उसका अपना पालतू नहीं था, गली में फिरने वाला एक कुत्ता था जो उनके रोजाना उनके घर पर आता था और खाना पीना खाता था। तो वो उनके घर पर ज्यादा कर खाना पीना खाने लगा था, रोजाना रोटियां खाने लगा था। तो लोग उनको क्या कहने लगे थे कि आपने ही इस कुत्ते को पाल रखा है, ऐसा ऐसा कहते थे, उसको बहुत ताना देते थे। और लेखक कह रहा है कि कल भी कुत्ते के ऊपर ही झगड़ा हुआ था। वो जैसे ही सीढ़ियों से उतर कर ऑफिस जाने के लिए निकला ही था कि तभी पत्नी ने, जिससे कपड़े कूटे जाते हैं, वो थपकी, उससे कुत्ते की बहुत ज्यादा पिटाई की थी। अचानक हुए हमले से कुत्ता बहुत घबरा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। फिर वह बेचारा कैके की आवाज करता हुआ मंदिर वाली गली में भाग गया था। और लेखक कह रहे हैं कि इस घटना को बीते, इस बात को हुए केवल 1 घंटा ही बीता होगा कि बच्चों फिर से मफलर बांधकर कुत्ते को घसीटते हुए ले आए थे घर में और माँ की आंखों से बचाकर उसे हलवा खिला रहे थे। कि माँ ने तो पीट पीट कर कुत्ते को भगा दिया था, लेकिन बच्चे फिर ले आए उस कुत्ते को घर में। केसु उसके ऊपर घोड़े की तरह बैठा है। इन्ना जोर जोर से उसके कान खींच रहा है, परंतु वह गर्दन झुकाए आंखें मूंदे प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा है।
तरह पढ़ा है। कुत्ते के कारण पत्नी का पड़ोसियों से 1000 बार झगड़ा हो चुका है। हर बार वह साफ साफ कह चुकी है कि यह कुत्ता उनका पालतू नहीं, सड़क का है। फिर वह वे चाहे तो इसे खूब मारे पीटे या गोली से उड़ा दे। क्या होता है, जो लेखक का एक बेटा है केसु जिसका नाम है, वो कुत्ते पर चलकर उस प्रकार से उसके कानों को पकड़कर बैठा होता है जैसे कि वो घोड़े पर बैठा हो। वो बार बार उसके जोर जोर से कान खींच रहा होता है, लेकिन कुत्ता बिल्कुल चुपचाप आंखें बंद कर कर बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जैसे कि वो उससे कोई सवाल कर रहा हो। तो लेखक बता रहे हैं आगे कि इस कुत्ते के कारण रोजाना ही उनके घर में झगड़ा होता है। उनकी पत्नी का पड़ोसियों से भी इस चक्कर में कई बार लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि वो बार बार कहती है कि कुत्ता हमारा नहीं, ये सड़क का है, सड़क पे घूमने वाला कुत्ता है। लेकिन सब लोग ये क्या कहते हैं, सब पड़ोसी ये कहते हैं कि तुम्हारा है, तुम्हारे कारण ही ये इतना शोर मचाता है, हमें सोने नहीं देता, बहुत सारी बातें उसको सुनाते रहते हैं। और वो यहाँ तक कह चुकी है पत्नी कुत्ते से इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी, इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि वो कह चुकी थी पड़ोसी से कि तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे मारो पीटो कुछ भी करो इसके साथ, मेरी तरफ से तो चाहे तुम इसे गोली से उड़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु इसके विपरीत पड़ोसिनी अब तक इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि कुत्ते को मुंह लगाने की जिम्मेदार वही है, क्योंकि उनके बच्चे ही उसे रोटी देते हैं, सुबह शाम अपने हिस्से का दूध भी पिलाते हैं। लेकिन पड़ोस ने इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने साफ साफ अपने मन में ये बात ठान ली थी, ये निर्णय कर लिया था कि इस कुत्ते को तुम लोगों ने ही पाला है, क्योंकि तुम ही से मुंह लगाते हो, तुम ही से रोटियां खिलाते हो और तुम्हारे बच्चे ही इसे दूध पिलाते हैं, जिसके कारण ये हमारे मोहल्ले में ही घूमता रहता है। आप पड़ोसियों को कैसे बताएं कि वे भी इस कुत्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। पिछले सप्ताह इसे साइकिल के कैरियर पर बिठाकर वह स्वयं नौरोजी नगर तक छोड़ आया था, परंतु जब लौटा तो पत्नी ने बतलाया कि कुत्ता उसके घर पहुंचने से पहले ही जमीन सूंघता हुआ आंगन में खड़ा पूंछ हिला रहा था। क्या कह रहे हैं कि वो तो खुद ही, वो अपनी पड़ोसियों को कैसे समझाएं कि वो तो खुद ही इस कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और इसके लिए लेखक ने क्या किया था, वो साइकिल के कैरियर पर बैठाकर उसे नौरोजी नगर तक छोड़ भी आया था। लेकिन लेखक के पहुंचने से पहले ही कुत्ता उसके घर आ गया था और आंगन में खड़ा हुआ था। इसके बाद उसने उसे बोरे में लपेटकर चाणक्यपुरी की ओर ले गया था। बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमाता फिराता, परंतु इस भूल भुलैया को भी कुत्ता सहजता से पार कर आया था। रात को जो ही उसकी आंखें मुनने लगी, त्यों ही बीच चौराहे पर खड़े होकर कुत्ते ने मुंह फाड़कर भौंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मोहल्ले में फिर शोरगुल हो गया था। क्या बता रहा है, और एक बार क्या करा लेखक ने, वो बोरे में उस कुत्ते को बंद करके ले गया और जगह जगह उसको घुमाता रहा, बहुत टेढ़े मेढ़े भूल भुलैया वाले रास्तों से लेकर गया, ऐसे रास्तों से लेकर गया कि जिससे कुत्ता रास्ता भूल जाए। और वह चाणक्यपुरी में उसको छोड़कर आ गया। लेकिन जैसे ही रात का समय हुआ और लेखक आंख बंद करके सोने ही वाला था, तो ही ऐसे लगा कि चौराहे के बीच से कोई गला फाड़ फाड़ कर शोर मचा रहा हो। कुत्ता बहुत तेज तेज आवाज में भौंक रहा था और फिर मोहल्ले में शोर शराबा शुरू हो गया। आवेश में आकर कुछ बलिष्ठ लोगों ने उसे डंडे से मार मार कर घसीटा, किंतु ढीठ कुत्ता केवल कुछ गज ही सरका। उसने और अधिक भौंक भौंक कर उन शेष लोगों को भी जगा दिया था जो अब तक आराम की नींद सो रहे थे। क्या हुआ था, आवेश में यानी गुस्से में आकर कुछ जो बलशाली लोग थे, उन्होंने कुत्ते को क्या करा, डंडे से मारा, घसीटने की कोशिश की। लेकिन कुत्ता जरा सा भी नहीं हिला अपनी जगह से और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे कि पूरा मोहल्ला जाग गया। कमेटी वालों को वह बहुत बार लिख चुका है, किंतु जब भी पिंजड़े वाली गाड़ी आती है कुत्ता न जाने कहाँ गायब हो जाता है। 2-3 बार रीति हाथ लौटने के बाद कमेटी वालों ने अभी तक ध्यान देना ही छोड़ दिया है। तो कुत्ते के लिए लेखक कह रहे हैं कि उसने कई बार जो पकड़ने वाली, जानवरों को पकड़ने वाली कमेटी है, वहां पर भी कई बार पत्र लिख लिख कर उनको बुलाया, लेकिन जब भी उनकी गाड़ी आती कुत्ता जाने कहाँ गायब हो जाता, कहाँ जाकर छुप कर बैठ जाता और वो खाली हाथी वापस चले जाते। इसलिए अब उन्होंने लेखक के पत्रों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह छत पर खड़ा नीचे सड़क पर चलते साइकिल सवारों को गिनने लगता है, तभी उसके मस्तिष्क में विचार कौंधता है। वह कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखता हुआ जल्दी जल्दी उत्तर आता है। तो वह छत पर खड़े खड़े सड़क पर देख रहा था कि कौन कौन आ रहे हैं जा रहे हैं, साइकिल सवारों की गिनती कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो भागता हुआ अपनी घड़ी की तरफ देखता है और भागता हुआ छत से नीचे आ जाता है।
स्टोर रूम से रस्सी निकालकर उसने कुत्ते के गले में कसकर बांधी और साइकिल के कैरियर पर बैठाकर सरोजनी नगर वाली मेन रोड की ओर चला गया। क्या करता है वो, अपने स्टोर रूम से एक रस्सी लाता है और कुत्ते के गले में बांधकर उसे अपने साइकिल पर बैठाता है और सरोजनी नगर वाली मेन रोड पर चला जाता है। आज उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह रोज रोज की इस मुसीबत से छुटकारा पाकर रहेगा। घंटे भर बाद लौटा और शुभ सूचना दी कि कुत्ते को वह किशनगंज जाने वाली ट्रेन में बैठा आया है। आज क्या करा था, लेखक ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था, उसने कसम खा ली थी कि आज वो इस कुत्ते नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ा लेगा। और जब वह घंटे भर बाद वापस आता है तो वो बताता है सबको कि उसने कुत्ते को किशनगंज की तरफ जो ट्रेन जा रही थी, रेलगाड़ी जा रही थी, उसमें उसने कुत्ते को बिठा दिया है। पत्नी ने आग की तरह समाचार सारे मोहल्ले में फैला दिया। जो कोई भी शाम को ऑफिस से घर लौटता उसे सबसे पहला समाचार बच्चों से यही सुनने को मिलता कि इनके पापा कुत्ते को आज रेल में चढ़ा आए हैं। तो पत्नी ने भी क्या करा, ये कुत्ते को ट्रेन में चढ़ाने वाली जो खबर है पूरे मोहल्ले में फैला दी। और जो भी शाम को व्यक्ति ऑफिस से आ रहा था सभी को यही खबर मिल रही थी। सबने चैन की सांस ली। चलो, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। हाँ, आज रात नीरवता रही, इतनी नीरवता कि वह भी अखड़ने लगी। कहीं एक दिन का न हिला, सब चैन से सोए। बहुत दिनों बाद गहरी नींद। तो सबने चैन की सांस ली, सबको शांति मिल गई थी, क्योंकि कुत्ता बहुत शोर करता था, रात को इतना शोर मचाता था, किसी को सोने नहीं देता था। किसी के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा होता था तो भौंकना शुरू कर देता था। तो सबको लग रहा था आज इस मुसीबत से छुट्टी मिल गई है। तो लेखक को भी लग रहा है कि आज रात उसको नीरवता, यानी कि आज उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत खाली खालीपन सा लग रहा था, और इतना खालीपन कि ऐसा लग रहा था कि कोई तिनका भी नहीं हिल रहा। सबने आज बहुत आराम की नींद, सब लोग, आसपास के सभी लोग जो मोहल्ले वाले थे, सब आराम की नींद सोते हैं। इतनी आराम की नींद, बहुत गहरी नींद में सब सो जाते हैं। परंतु प्रातः पांव फटने से पूर्व सारा मोहल्ला सहसा फिर जाग उठा। बाथरूम में जाने के लिए अंधियारे में आंखें मलता हुआ वह जागा ही था कि लगा उसके पांवों के नीचे की धरती धसक गई है। आंखें खुली रह गई। कमरे की सारी चीजें नदारत, टाइम पीस, ऊनी कपड़े का बक्सा, जेवर कुछ भी ना था। और जैसे ही सुबह सुबह सवेरा होता है, प्रातः प्रातः का सूरज निकलता है, तब ही पूरा मोहल्ला फिर से अचानक उठ जाता है। लेखक जैसे ही बाथरूम जाने के लिए उठता है, आंखें मलता हुआ जैसे ही वो कमरे पर अपनी एक दृष्टि डालता है, कमरे पे एक नजर दौड़ाता है, तो क्या देखता है कि सब कुछ गायब था। कमरे में, उनके घर में चोरी हो गई थी। सारी की सारी चीजें घर से गायब थी, चाहे वो टाइम मशीन हो, टाइम पीस हो यानी कि टाइम देखने वाली घड़ी छोटी, या उनका ऊनी कपड़ों का बक्सा हो, या फिर जेवर, सब कुछ गायब थे। देखते देखते बहुत से लोग एकत्र हो गए। पिछले 3-4 महीनों में यह पहली चोरी थी। और जब शोर मचा तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 महीनों से उनके मोहल्ले में कोई चोरी नहीं हुई थी। यह पहली चोरी हुई थी, वो भी लेखक के घर में। जब से कुत्ता आया था एक भी चोरी नहीं हुई थी। उसने पत्नी को सारा दोष दिया कि वह जिद न करती तो वह कुत्ते को रेल पर छोड़ने नहीं जाता। शहरों में शोरगुल कहाँ नहीं होता। तो लेखक को बहुत गुस्सा आता है अपनी पत्नी पर, और वह सारा दोष उसी के ऊपर मंड देता है, सारा दोष अपनी पत्नी के ऊपर लगा देता है, सारी बुराई अपनी पत्नी को देता है। कि कहता है कि अगर तुम मुझसे हट ना करती, मुझसे जिद ना करती, तो वो कभी भी रेल में उस कुत्ते को बिठाकर नहीं आता। शहर में तो हर जगह ही शोर है, तुम्हें कुत्ते का शोर बहुत ज्यादा लगता था। पत्नी मोहल्ले वालों पर बढ़ती। उसने कहा कि मोहल्ले वालों के तानों से परेशान होकर वह झगड़ा किया करती थी। क्या बुरा था, बच्चे खेल लेते थे, रूखी रोटी के बचे टुकड़े दे देते थे, किसी की गांठ से क्या जाता था। परंतु अब गहनों की याद आते ही वह रुआसी हो गई। तो लेखक ने तो अपनी पत्नी को डांटा, और पति ने सारे मोहल्ले वालों को खूब सुनाया कि तुम्हारे तानों से परेशान होकर ही मैंने इनसे जिद की, लड़ाई की कि कुत्ते को छोड़ाओ छोड़ाओ। कुत्ता हमें क्या ही परेशान करता था, उसके साथ बच्चे खेल लिया करते थे, हम तो रूखी सूखी रोटी के टुकड़े उसे दे देते, किसी का कुछ लेता तो नहीं था। और बार बार उसे अपने गहनों की याद आ रही थी, और इस कारण जेवरातों की बार बार, जब भी वो अपने जेवरों को याद करती उसको रोना आ रहा था। रपट दर्ज कराने वह पुलिस स्टेशन गया। वहां पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा उसी पर बरसा कि इतनी गहरी नींद क्यों सोया था। कमरे में आदमी के होते हुए इतना सामान उठाकर कोई कैसे ले जा सकता है। फिर ऐसी चोरियां आए दिन होती रहती। इतना बड़ा शहर है, 40 लाख आबादी का,
जब वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर होता है वो लेखक को ही डांटने लगता है कि तुम्हें इतनी गहरी नींद में सोने की जरूरत ही क्या थी, तुम्हारे होते हुए घर में कैसे चोरी हो गई, तुम्हें बिल्कुल आवाज नहीं आई और इतना सारा सामान कोई उठाकर ले गया, तुम ऐसे इतनी गहरी नींद में सो गए थे। सारा दोष लेखक को ही दे देता है। और फिर सारी चोरियां के लेखक कह रहा है कि फिर ये चोरियां रोजाना ही आए दिन हमारे मोहल्ले में होने लगी, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और 40 लाख की आबादी है। इस व्यर्थ की जिरह और कागजी कार्यवाही से वह बुरी तरह थक गया था। हारी हुई जुआरी की तरह वह दोपहर को घर लौटा तो देखा कि वह कुत्ता कीचड़ में सना हुआ न जाने कब से आंगन में बैठा है और टुकुर टुकुर उसकी ओर देख रहा है। आज सभी मोहल्ले वालों को इस बेजुबान जीव का महत्व समझ में आ गया था। तो बहुत सारे पचड़ों में फंसा, फिर लेखक बार बार उसे रिपोर्ट कराने कुछ ना कुछ कार्य में वहीं पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा, क्योंकि कार्रवाई होती है तो समय तो लगता ही है। वो इस चीजों से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गया, थक गया और ऐसा लग रहा था कि वो एक हारा हुआ जुआरी है जिसने अपना सब कुछ गवा दिया है। और मुंह लटका कर वह घर लौटा तो क्या देखता है कि उसके घर में वह कुत्ता फिर से खड़ा हुआ है और वह कीचड़ से सना हुआ है, आंगन में बैठा हुआ है और लगातार अपनी आंखों से टुकुर टुकुर लेखक को ही देख रहा है। और आज सभी मोहल्ले वालों को इस बेजुबान जीव का दर्द समझ में आ गया था, महत्व समझ चुके थे वो। आज किसी ने भी कुत्ते के आने पर कोई शोरगुल नहीं किया, कोई हो हल्ला नहीं मचाया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर ये मोहल्ले में रहेगा तो हमारे मोहल्ले में चोरियां नहीं होंगी। सब उसकी की महत्ता को जान चुके थे। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से यही सीखा है कि हमें कभी भी बेजुबान प्राणियों को सताना नहीं चाहिए, वो हमेशा हमारी मदद ही करते हैं। ठीक है, हमें उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। अब पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सत्याग्रह, विरोध, बलिष्ठ, ताकतवर, नीरवता, शांति, निर्णय, फैसला, रीते हाथ, खाली हाथ, सहसा, अचानक, आवेश, क्रोध, प्रतिज्ञा, प्रण। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। लेखक कहाँ खड़े थे? सड़क पर, छत पर, आंगन में, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक खड़े थे छत पर, बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। कुत्ता कैसा था? पालतू, फिरवा, पागल, इनमें से कोई नहीं। तो कुत्ता था, कैसा था वो? फिरवा, यानी कि गली मोहल्ले में घूमने वाला था वो कुत्ता। बच्चे कुत्ते को क्या खिला रहे थे? खीर, रोटी, हलवा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे कुत्ते को खिला रहे थे हलवा, सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। लेखक किससे छुटकारा पाना चाहते थे? कुत्ते से, बिल्ली से, बंदर से, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक छुटकारा पाना चाहते थे कुत्ते से। तो ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। अगला प्रश्न है, लिखित प्रश्न से निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में दो शब्द लिखे हैं, जिनमें से एक सही और एक गलत है। हमें उचित शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। लेखक कुत्ते को रिक्त स्थान में लपेट कर ले गया, बोरे, चादर तो बोरे में। वे आंखें मूंदे रिक्त स्थान लेटा था, निश्चिंत, निश्चित तो निश्चिंत। गहनों की याद आते ही पत्नी रिक्त स्थान हो गई, रुआसी, क्रोधित तो रुआसी। रोना आ रहा था उसे बार बार अपने गहनों को याद करके। रुआसी। कुत्ता टाट के रिक्त स्थान की तरह निर्जीव पड़ा था, चीथड़े। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार क्रमांक लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें उस हिसाब से लगाना है, क्रम देना है जिस प्रकार से ये पाठ में आए हैं। तो चलिए पहले इनको एक बार पढ़ लेते हैं। अब क्या किया जाए? आंगन में खड़ा पूंछ हिला रहा था,
कब से आंगन में बैठा है। चलो रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली, पत्नी मोहल्ले वालों पर बरसी। अब क्या किया जाए, एक एक, उसके बाद दूसरे वाले में 2, फिर है 5, 3 और फिर 4। ये हैं पाठ के अनुसार इस प्रकार से आए हैं ये वाक्य। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आप पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, सब बच्चे ध्यान पूर्वक करेंगे कार्य। बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के साथ दया का भाव, प्रेम का भाव और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। वो भी हमें समय पड़ने पर क्या करते हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं। उनके प्रति हमें द्वेष की भावना और घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।